तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़दून यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगभग सभी किसानों के पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब उसका पैसा नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है तो मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग आज इस वीडियो में वही बात जानने वाले हैं, वही वाला कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अगर बता रहा है तो आपका पेमेंट किस कारण की वजह से जो है नहीं आ रहा है, किस कारण की वजह से आपका रुका हुआ है पेमेंट। टोटली जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटस दिखा देता हूं और साथ ही साथ आपको कुछ कमेंट्स का भी मैं यहाँ पर जवाब दे दूंगा इस वीडियो में, जो कि आप ही लोग कमेंट करते हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा शुरू से लेकर इन तक। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटस यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा स्टेटस आपको पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस का, इसमें आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालने को। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर तीनों में से किसी को सिलेक्ट करके एक नंबर को आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर साउंड के लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार का मिलेगा, इसमें आपको अपना नंबर डालना ही है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद नंबर को डाल के गेट डाटा में क्लिक करनी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटस यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। सवाल दोस्तों सबका यही है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट पेमेंट स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों के पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है उनका पेमेंट आएगा बहुत ही जल्द, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल बहुत सारे किसानों का है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा अभी लगभग सभी किसानों का पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, लगभग सभी किसानों का, ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं, जिनका भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है उनका अगस्त में पेमेंट आएगा। जी हाँ दोस्तों, उनका अगस्त में पेमेंट आएगा, अभी उनका पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा वेटिंग फॉर अप्रूवल बहुत दिनों से लिखा हुआ आ रहा है, मेरा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए इसका रीज़न क्या है। आपका अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है तो आपको भी पेमेंट मतलब अगस्त में ही मिलेगा, और अभी जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ आ रहा है उनको भी अगस्त में मिलेगा, ठीक है। पहले से भी लिखा हुआ आ रहा तो भी अगस्त में मिलेगा, क्योंकि सरकार जो बजट पास करती है वो एक ही तारीख को पास करती है, यानी कि सबको अगर पेमेंट देगा तो अगस्त से ही शुरू करेगा पैसा देना, और अगस्त से शुरू करने के बाद उसके बाद ही देते मतलब रहेगा सरकार, ठीक है। पैसा इस प्रकार दिया जाता है कि बजट उसका एक तारीख को पास किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको इस तारीख को दिया जाएगा, परसों उसको इस तारीख को दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक बजट किया जाता है, एक तारीख रखा जाता है कि इस तारीख से शुरू किया जाएगा पैसा भेजना, उसके बाद आगे आगे किस्तें जो है भेजते रहेंगे सरकार। तो देखिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगस्त में आपको किस्तें दिया जाएगा, अगस्त के पहले तारीख से आपके अकाउंट में किस्तें भेजा जाएगा। 2000 रुपये की किस्त हो तो आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल अगर आपका लिखा हुआ आ रहा है तो, या एफटीओ लिखा हुआ आ रहा है तो, या आरएफटी लिखा हुआ आ रहा है तो, ठीक है। तो इसमें आपका कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आपका अगर पेमेंट नहीं आया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगस्त में 100% पैसा मिल जाएगा। अगस्त के 1 तारीख से आपका पैसा आना शुरू होगा, उसके बाद आपको जिस तारीख को मिलना है वो आपको मिलेगा, लेकिन अगस्त को ही मिलेगा, उससे पहले आपको पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। तो ये बताने के लिए मैंने सोचा कि बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि मेरा वेटिंग फॉर लिखा हुआ आ रहा है बट नहीं पेमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगस्त में आपका पेमेंट आएगा, उससे पहले आपका पेमेंट नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, और 2-4 कमेंट भी देख लेते हैं जो कि किसान भाई कमेंट करते हैं बहुत सारे। नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड को लेकर बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में इसको भी मैं सॉल्व कर दूं। तो देखिए बता रहे थे बहुत सारे किसान भाई कि आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो क्या करे, ठीक है। जबकि उनको पता नहीं है कि आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आपका अगर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड बताता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपका अगर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड बता रहा है तो आपको आधार नंबर वेरीफाई करवाना होगा। तो चलिए जानते हैं आधार नंबर आपका वेरीफाई कहाँ से होगा। तो देखिए आपका अगर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर एक कमेंट देख पा रहे होंगे, दूसरा कमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आपका अगर आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो इसको आपको वेरीफाई करवाने के लिए आपको जाना होगा ब्लॉक या तहसील, और वहाँ से अपना आधार नंबर को वेरीफाई करवाना होगा। मतलब आधार नंबर में अगर आपका नाम गलती हुआ है तो वहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, या आधार नंबर गलती हुआ है तो वहाँ से आप सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ब्लॉक या तहसील से संपर्क करना होगा। यहाँ पर दूसरा कमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सर मेरा भी आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड इन एनपीसीआई बता रहा है। मतलब इनका कहना है कि इसका जो है आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड इन एनपीसीआई बता रहा है, जो कि आपको पता होगा बहुत सारे किसान भाइयों का ये बताता है।
तो ये क्या कारण है? देखिए दोस्तों, ये कारण है कि आपका जो आधार आपने जो लगाया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन पे, वह आधार आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है, जिनके कारण आपका ये आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड, मतलब आधार नंबर इज़ नॉट सीडेड इन एनपीसीआई बता रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपका ये बता रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आपको सुधार करवाना होगा। सुधार क्या करवाना होगा? इसके लिए आपको आपके आधार को एनपीसीआई लिंक करवाना होगा। एनपीसीआई लिंक आपका कहाँ से होता है, चलिए आप जानते हैं। देखिए एनपीसीआई लिंक आपको बैंक से जाके करवाना होगा। आपका बैंक ब्रांच जो है वहाँ से आपका एनपीसीआई लिंक आधार कर देगा, उसके बाद आपका पेमेंट नहीं रुकेगा और ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है ये भी हट जाएगा। तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, ब्रांच में अपना, और वहाँ पर आपको बताना होगा कि मेरा आधार को जो है एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए। तो वो आपका जो अधिकारी होते हैं बैंक में, वो आपका आधार को एनपीसीआई लिंक कर देगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिलते रहेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।